अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम चैप्टर 2 कर रहे थे क्लास 9 का और आज हम इसकी कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 है और इसके अंदर है फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ़ पॉसिबल। कुछ नंबर दिए गए हैं, उनके आपने लॉगरिथम्स फाइंड करने हैं इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, अगर पॉसिबल हो। अब ये लॉगरिथम्स क्या होता है ये तो पहले आपने कभी नहीं पढ़ा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू आर स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट। पहली दफ़ा आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, इससे पहले आपकी नज़रों से भी नहीं गुजरा होगा क्लास 8 तक। आज हम इसको शुरू करते हैं। ये जो वर्ड है ना लॉगरिथम्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है या छोटा करके भी इसको बोला जा सकता है। इसको छोटा करके हम कहते हैं लॉग एंड वी राइट इट एज LOG। LOG स्टैंड्स फॉर लॉग। तो हमें इन नंबर्स का लॉग फाइंड करना है जो नीचे दिए गए, अगर पॉसिबल हो। जैसे पहला जो नंबर दिया गया वो है 5313 यानी 5313। अब इस नंबर का पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 5, ठीक है, 5 नॉन ज़ीरो है ना। तो इसके बाद छोटा सा ऐसा आपने एक साइन लगाना है, ऐसा। ये साइन बताता है रेफरेंस पोजीशन। ये क्या बताता है? रेफरेंस पोजीशन। इस साइन को हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन साइन। ये मैंने लगाया ऐसे और ऐसे, उल्टा V, ठीक है। अब इस साइन के बाद आपने देखना है कि इस साइन के और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं। जैसे कि जो नंबर है ना, इसमें तो हमें कहीं पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा, जिसमें है होता ही नहीं है तो उसके एंड पे ही होता है, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि उसके एंड पे ही है, तो पॉइंट ये है। तो ये जो रेफरेंस पोजीशन साइन है, इसके और पॉइंट के बीच में देखो कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3। तो कैरेक्टरिस्टिक मेरा 3 हो गया यहाँ पे। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बताती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे ये 3 आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक को शॉर्ट करके CH में लिखूँगी यहाँ पे, ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम कम हमारा यूज़ हो। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया है 3। कैरेक्टरिस्टिक होता है नंबर ऑफ़ डिजिट्स बिटवीन दिस रेफरेंस पोजीशन एंड पॉइंट, यानी पॉइंट के और इसके बीच में कितने डिजिट हैं। अब इस रेफरेंस पोजीशन से आगे पॉइंट था ना, अगर आगे पॉइंट होगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है, और अगर इस रेफरेंस पोजीशन से पीछे पॉइंट होता ना लेफ़्ट की तरफ तो फिर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता। तो फ़िलहाल क्योंकि आगे था पॉइंट तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया है 3। एक चीज़ आपने फाइंड कर ली, जो लॉग होता है ना, किसी भी नंबर का लॉग होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक मैंने फाइंड कर लिया है, अब मैंने फाइंड करना है मैंटीसा। तो अब मैंटीसा की तरफ चलते हैं। मैंटीसा फाइंड करना है मैंने। मैंटीसा फाइंड करने के लिए, किसी भी नंबर का मैंटीसा फाइंड करने के लिए एक टेबल होता है। वैसे तो कैलकुलेटर से भी हो जाता है, लेकिन कैलकुलेटर से बेहतर ये है, अगर आप एक्यूरेट आंसर्स चाहते हो और बिल्कुल कोई गलती का चांस ना हो तो आप बुक का टेबल यूज़ करो, या जो लॉग का टेबल होता है वो मैं आपको बताती हूँ। आपकी बुक के एंड पे दिया गया, उसमें से हम मैंटीसास फाइंड करेंगे, मैंटीसा ढूंढ लेंगे ये वाला, और फिर हम यहाँ लगा के लॉग को कम्प्लीट करेंगे। तो चले बुक के टेबल पर चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है पेज नंबर 285 आपकी बुक का, और यहाँ लिखा हुआ है टेबल्स ऑफ लॉगरिथम्स, यानी टेबल्स ऑफ लॉग। लॉग के कुछ टेबल्स दिए गए हैं, ठीक है। एक इस पेज पे है और एक इससे अगले पेज पे है, ठीक है। इसका बाकी पार्ट ये है, ये टेबल ऑफ लॉग्स है, और इससे आगे ही बिल्कुल 287 पे लिखा हुआ है टेबल्स ऑफ एंटी लॉगरिथम्स। एक एंटी लॉगरिथम भी होता है, वो अभी हम नहीं करें, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो आपने ध्यान से करना है, जब आप लॉग देख रहे हो ना तो पहले हेडिंग देख लेना कि ये टेबल ऑफ लॉग ही हो, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लॉग लेते हैं लेकिन एंटी लॉग का टेबल यूज़ कर लेते हैं। तो ध्यान से आपने देखना है कि आप टेबल ऑफ लॉग में ही हो। अब टेबल ऑफ लॉग कैसा होता है देखो, ये अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए ना तो ये 10 से शुरू हो रहा है, 10 11 12 13 चलता 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 ये इस पेज पे 49 तक जा रहा है। फिर अगले पेज पे ना ये देखो, यहाँ पे अगले पेज पे ये जा रहा है 98 तक, ठीक है। और अगर हम इसका ये रो वाइज देखें, ये पूरी रो जो लिखी हुई है, इस रो में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ख़त्म हो गया। 9 तक ये नीचे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। तो ये जो ये वैल्यूज़ दी गई है ना, पहले 0 to 9 के नीचे नीचे ये जो 4 डिजिट आपको नज़र आ रहे हैं, 4 फिगर्स, इनको हम कहते हैं मैंटीसास। ये मैंटीसा होता है। तो ये मैंटीसा हमने असल में ढूंढना है, और इस कॉलम को कैसे यूज़ करते हो भी मैं साथ साथ बताती हूँ।
अब हमारे पास जो नंबर है वो है 5313। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपने इसके पहले 2 डिजिट्स को लेना है, वो है 53 और 53 आपने लॉग के टेबल में देखना है। पहले पेज पे आपको ये नहीं मिलेगा, ये देखो 53 इस कॉलम में देखना है, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो 53 ये है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अच्छा, 53 का कॉलम तो हमें मिल गया, ठीक है, लेकिन आगे किधर जाना है? आगे तो हम कौन सा नंबर देखेंगे? ये 0 कॉलम वाला, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, ये इसके अगले डिजिट से पता चलेगा। 53 के बाद 1 लिखा हुआ है ना, जिसका मतलब 53 के फर्स्ट जो कॉलम है ना, जो जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, उस वो वैल्यू लोगे। जैसे ये 53 है, ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, इसका मतलब ये वैल्यू है 7251। ये मेंटिसा हमें बता रहा है। मैंने इधर लिख लिया 7251, लेकिन इस 1 के आगे भी तो एक 3 है ना, इस 3 का क्या करना है? आपने ये 53 के 1 कॉलम में देख लिया, इसी से आगे चलते जाना है, चलते जाना है, और यहाँ जो 1 लिखा हुआ है ना, ये वाला 1, इस कॉलम का 1 यहाँ से ये भी पिक करना है और इसको इसके नीचे लिख देना है और कर देना है ऐड, ठीक है, ऐसे। तो 1 + 1 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। तो ये मेंटिसा आ गया। अब मेंटिसा डेसिमल पार्ट होते हैं, यानी पॉइंट में लिखा जाता है। इसको मैं लिखूंगी 0.7252। मेंटिसा हमेशा <1 होता है और पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो ये सारे मेंटिसा पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो मेरे पास मेंटिसा आ गया, ठीक है। अब मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक भी है, मेंटिसा भी है, तो मैं इनको यूज़ करके इसका लॉग फाइंड कर लूँगी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लॉग जो होता है वो इक्वल टू होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक भी है, मेंटिसा भी है। तो अब हम लिख देंगे लॉग ऑफ 5313 लॉग ऑफ 5313 इक्वल्स टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा को भी मैं छोटा करके ना m ही लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने छोटा कर लिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। तो अब मैं देख लूँगी मेरे पास क्या है। कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास है 3 प्लस और मेंटिसा है 0.7252। इनको ऐड करो, तो इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट 3.7252। सो दिस इज़ द लॉग ऑफ 5313 हमारे पास आया है 3.7252। ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 4580। इसका आपको फाइंड करना है लॉग ऑफ 4580। इसको ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, तो वो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है। जब ये दोनों आ जाएंगे, इनको ऐड करके लॉग आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करते हैं? आप नंबर लिखो पहले 4580, नंबर इज़ 4580। कैरेक्टरिस्टिक के लिए रेफरेंस पोजीशन देखनी है आपने। अपने नंबर में पहला नॉन ज़ीरो डिजिट देखना है, यानी कि जो ज़ीरो ना हो। पहला डिजिट 4 है और वो ज़ीरो नहीं है, तो इसके बाद रेफरेंस पोजीशन साइन लगाना है, ये वाला। और इसका पॉइंट देखना है किधर, इसमें तो कहीं पॉइंट है ही नहीं, तो इसके एंड पे है। तो इस पॉइंट और इस रेफरेंस पोजीशन के बीच में देखना है कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3। तो कैरेक्टरिस्टिक मेरा हो गया 3। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव उस वक्त होता है अगर रेफरेंस पोजीशन से आगे पॉइंट हो, जैसे कि इसमें है, तो ये पॉजिटिव ही है। अगर रेफरेंस पोजीशन से पीछे पॉइंट होता ना, तो फिर ये नेगेटिव होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब फाइंड करना है मेंटिसा। तो मेंटिसा जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? लॉग टेबल से, जो आपकी बुक में दिया गया। इसके अलावा लॉग का टेबल बना हुआ भी मिलता है, छोटी सी बुकलेट होती है, वो भी परचेज़ कर सकते हो। लॉग टेबल यूज़ करके आपके आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है, लेकिन उस पर अक्सर बच्चों के ना डिफरेंट आंसर्स आ रहे होते हैं, तो इट्स बेटर टू यूज़ लॉग टेबल्स। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम लॉग टेबल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट, लॉग टेबल मेरे पास है। नंबर मेरा क्या है, पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ 4580। एक दफ़ा फिर लिख लेती हूँ। लॉग टेबल में आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जो पहले 2 डिजिट है उनको देखो, वो है 45। उसको आपने ऊपर से नीचे ढूंढना है 45 किधर है। 10 11 12 करते करते आप जब नीचे जाओगे ना, तो 45 आपको यहाँ मिलेगा। ये 45 है, ठीक है, 45 आपको यहाँ मिल रहा है। और आपके पास 45 के आगे क्या है? 45 के आगे डिजिट है 8, तो 45 के 8th कॉलम में जाना है, और उसके आगे फिर 0 कॉलम में, 2 कॉलम आगे जाना है। यानी कि कैसे जाना है? 45 ये है ना, तो 45 का जो पहला कॉलम होता है वो 0 होता है, फिर 1 2 ऐसे होता है। तो इधर से काउंटिंग कर लेना। 45 का ये 0 कॉलम है, 1 2 3
4 5 6 7 8, 8 में लिखा हुआ है 6609, ये नंबर आपने नोट कर लेना, ठीक है। यानी कि ये मेंटीसा इसी से आएगा 6609। 8 के बाद भी एक नंबर था 0, तो 0 कॉलम आगे वाला देखना है। ये देखो दोबारा से काउंटिंग शुरू हो रही है, तो इसमें तो 0 कॉलम है ही नहीं, ये 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 0 कॉलम है ही नहीं, तो बस यही मेंटीसा है। तो आपका मेंटीसा आ गया है, इसको आपने पॉइंट्स में लिखना है 0.6609 मेंटीसा आ गया। मेंटीसा भी है, कैरेक्टरिस्टिक भी आपके पास है, तो आप क्या करोगे, अब आप लिख लोगे log ऑफ 4580 क्या होता था, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो बस इस कैरेक्टरिस्टिक और इस मेंटीसा को ऐड कर दो, 3 + 0.6609 जो कि आ जाता है 3.6609, ठीक है। तो ये हमारा लॉग आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 9.613। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसका लॉग ऑफ 9.613 क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका। तो पहले फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक, उसके लिए नंबर को लिखो यहाँ पे। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट देखो, इस नंबर में पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो है 9। 9 के बाद ये वाला साइन लगाओ जिसको हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन साइन। रेफरेंस पोजीशन साइन और पॉइंट के बीच में अब देखना है कितने डिजिट है। रेफरेंस पोजीशन साइन के फ़ौरन बाद ही पॉइंट आ गया, यानी इस साइन और पॉइंट के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा, कोई डिजिट ही नहीं आ रहा, कोई फिगर नहीं आ रहा, यानी कि 0। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होगा 0, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन साइन और पॉइंट के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, यानी कि 0 फिगर आ रहा है, यानी कुछ भी नहीं आ रहा, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। अब करते हैं मेंटीसा। मेंटीसा कहाँ से आता है, मेंटीसा टेबल से, लॉग टेबल से। तो उसके लिए क्या है, नंबर लिखो आपने। अच्छा, अब जब आपने मेंटीसा देखना है ना, तो आपने पॉइंट को भूल जाना है। आप समझो पॉइंट है ही नहीं, आपका नंबर है 9613, ठीक है। पहले 2 डिजिट के हम फर्स्ट कॉलम में देखेंगे। ओके, टेबल में पहले पेज पे तो आपको नहीं मिलेगा, 96 दूसरे पेज पे मिलेगा। ये देखो, ये 96 यहाँ आ रहा है। अच्छा, अब 96 के किस कॉलम में जाना है वो अगले डिजिट से पता चलता है। पहले 96 के फर्स्ट कॉलम में जाना है और बाद में फिर 3 कॉलम में जाना है। 96 है ना, ये देखो 96 का ये 0 कॉलम है और ये फर्स्ट 9827 फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है, यहाँ लिख लो 9827, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आगे 3 भी लिखा हुआ है ना, तो 96 के ये जो आगे लिखे हुए हैं ना, ये वाले, इनके थर्ड कॉलम में जाना है। तो ये थर्ड कैसे होता है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो 1 हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो इस 1 को यहाँ लिखेंगे और ऐड कर देंगे, तो 7 + 1 8 हो जाएगा, 2 और ऐसे। तो मेंटीसा मेरे पास आ गया है। इसको पॉइंट में आप लिखोगे 0.9828, ठीक है। ये आ गया मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक भी है, मेंटीसा भी है। तो अब हम लॉग फाइंड कर लेते हैं। तो लॉग ऑफ 9.613 क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक इज़ 0, 0 + 0.9828 मेंटीसा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लो तो लॉग आ जाएगा 0.9828। सो ये हमारा आंसर आ गया है। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। स्टूडेंट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 110.9। इसका लॉग फाइंड करना है। लॉग क्या होता है, लॉग ऑफ 110.9 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करेंगे, फिर मेंटीसा, दोनों को कर देंगे ऐड। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए पहले नंबर को लिखो। सबसे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट देखो, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 1 है ना पहले लिखा हुआ, और वो नॉन ज़ीरो। इसके बाद ये साइन लगाओ जिसको हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन साइन। इस साइन और पॉइंट के बीच में देखो कितने डिजिट है। इस साइन के बाद और पॉइंट से पहले 1 और 2 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा 2। और इसके आगे पॉइंट है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मेरा आ गया। अब करना है मेंटीसा। मेंटीसा कैसे करते हैं, मेंटीसा लॉग टेबल से करते हैं। तो आपका नंबर है 110.9। जब मेंटीसा देखना है तो पॉइंट को इग्नोर करो, इस पॉइंट को भूल जाओ। तो ये 1109 समझो। पहले 2 डिजिट लो जो कि है 11 और लॉग टेबल में आओ
टेबल ऑफ लॉगरिथम्स, और इसमें 11 यहाँ पे ढूंढो। 11 ये लिखा हुआ है ना, 11 के आगे डिफरेंट कॉलम्स बने, 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2, किस कॉलम में जाना है वो इससे अगले डिजिट से पता चलता है। 0 कॉलम में जाना है आपको, तो 11 के 0 कॉलम में लिखा हुआ है 0414, वो यहाँ लिख लो, ठीक है। 0 कॉलम तो देख लिया, आगे 9th कॉलम में भी जाना है, लेकिन ये 0 to 9 देखो ये कॉलम ख़त्म हो जाते हैं, फिर 1 से 9 तक शुरू होते हैं, तो ये आगे वाले 9 में जाना है। ये वाला जो 9th कॉलम देखना है वो ये वाला 9 के नीचे देखना है। अब ये 11th है, 11th के इसमें चलते जाओ, ये आपको मिलेगा 35 नहीं सॉरी 30, हाँ 35, ठीक है। नीचे वाला आप देखोगे तो 35 यहाँ मैंने लिखा, और इनको कर देना है प्लस, तो 4 + 5 हो जाएगा 9, 1 + 3 4 4 0, तो जो मेंटीसा है ना वो आ जाएगा 0.0449। मेंटीसा हमेशा पॉइंट्स में लिखा जाता है, तो मेंटीसा आ गया तो आपका लॉग आ जाएगा। लॉग ऑफ 110.9 विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक है 2 प्लस मेंटीसा है 0.0449, तो वो 2.0449, तो ये हमारा लॉग आ गया। अभी मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता रही हूँ कि लॉग जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा होता है, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि आप कैरेक्टरिस्टिक लिखो, पॉइंट लगाओ और उसके आगे मेंटीसा लिख दो, तो भी आंसर सही आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपके पास नंबर है 52.39, पार्ट 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसका आपने लॉग देखना है। तो इसका लॉग क्या होता है, लॉग ऑफ 52.39 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, फिर मेंटीसा, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले हम लिखते हैं नंबर 52.39 को इधर। कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढना है, यानी कि पहला जो डिजिट है वो है 5, वो है नॉन ज़ीरो। तो इसके बाद आपने एक ये साइन लगाना है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन साइन। इस साइन के और पॉइंट के बीच में देखो कितने डिजिट आ रहे हैं। अब इससे आगे पॉइंट है ना, इसके बाद यानी कि, तो पॉइंट के और इसके बीच में सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1। और पॉइंट इससे आगे है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है। अगर पॉइंट इस साइन से पीछे होता तो फिर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता। तो फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक आ गया है 1। मेंटीसा फाइंड करते हैं। मेंटीसा के लिए आपने इसी नंबर को लिख लेना है, लेकिन पॉइंट को इग्नोर करना है, यानी कि आप लिखो 5239, पॉइंट को ना देखो। तो 52 पहले 2 डिजिट्स है, पहले 2 डिजिट्स को मिला लेना है आपने, वो है 52। 52 को अब लॉग के टेबल में देखना है उसके 3rd कॉलम में, तो 52 आपको यहाँ मिल रहा है। 52 का ये 0 कॉलम है, 1 2 3, 3rd कॉलम में आ रहा है 7185, तो मैं इधर लिखूँगी 7185। लेकिन 3rd के बाद एक 9 भी तो नंबर है ना, तो 9 को जो है वो आपने ये आगे वाले कॉलम्स के नीचे देखना है। ये 52 था, ठीक है। 52 के 3rd कॉलम में मुझे ये मिल गया। इसी से आगे चलते जाओ, ये जो 1 शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में मुझे मिल रहा है 7। 9 के नीचे मिल रहा है 7, तो वो 7 इधर लिखना है और इनको कर देना है प्लस। 5 + 7 12, 8 + 1 9 1 7, तो ये आ जाता है 0.7192। तो जो मेंटीसा मिला है ना वो मिला है 0.7192, ठीक है। मेंटीसा भी है, कैरेक्टरिस्टिक भी है, तो अब लॉग लिखते हैं। तो लॉग ऑफ गिवन नंबर जो कि है 52.39, वो आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक 1 है, 1 में जब ये ऐड करोगे तो वो देगा 1.7192। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.01207। लॉग ऑफ 0.01207 क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ये फाइंड करेंगे, दोनों को करेंगे ऐड। तो कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करना है, उसके लिए नंबर को यहाँ लिख लो दोबारा 0.01207। अब पहला जो डिजिट है वो है 0, ये भी 0 है, फिर 1 आ रहा है, यानी पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये वाला आ रहा है ना। इसके बाद आपने रेफरेंस पोजीशन साइन लगाना है, ठीक है। जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट मिलेगा उसके बाद रेफरेंस पोजीशन साइन लगाया जाता है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया। अब पॉइंट को देखो, पॉइंट इससे पीछे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, पॉइंट इससे पीछे है यानी लेफ़्ट पे है। अब पॉइंट के और इसके दरमियान कितने डिजिट हैं आप ये देखो।
पॉइंट के और इसके दरमियान 1 और 2 डिजिट है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2, लेकिन साइन उसका नेगेटिव होगा क्योंकि पॉइंट इससे पीछे है। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पीछे हो ना तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है और उसको ऐसे लिखा जाता है 2 बार, इसको 2 नेगेटिव पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये आ गया, ठीक है। तो अब हम करते हैं मेंटीसा। मेंटीसा के लिए आपने यही नंबर लिखना है लेकिन पॉइंट हटा के। अगर मैं इसका यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो ये आएगा 001207, 001207। तो अब इन 2 ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो बेसिकली ये नंबर अब है 1207, ठीक है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपने पॉइंट हटाया, फिर शुरू के ज़ीरोज़ हटा देना, फिर जो नंबर बचेगा उसके 2 डिजिट लेना। पहले 2 डिजिट है 1 2, वो 12 बना रहे हैं, और 12 को अब हम लॉग टेबल में देखेंगे 12 के 0 कॉलम में और 7 कॉलम में। 12 आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा लॉग टेबल्स में। 12 का जो 0 कॉलम है उसमें है 0792। सो 12 के 0 कॉलम में मुझे मिला है 0792, ठीक है, 0 कॉलम में। अब 7th कॉलम में भी देखना है, तो ये देखो। सो 12 ये ऊपर लिखा हुआ ना, तो ये ऊपर वाली लाइन में आप 7th कॉलम में जाओगे। 7th कॉलम में हमारे पास आ रहा है 25, ठीक है। ये 7 था तो 7th कॉलम में आया 25, इसको इसके नीचे लिखा और कर दिया ऐड, तो ये हो जाएगा 7 9 2 11 8 0। तो ये 0.0817 मेंटीसा आया है 0.0817, ठीक है, ये आ गया। अब आपने इसका लिखना है लॉग। तो लॉग ऑफ 0.01207 आएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक है 2 बार, पॉइंट के बाद ये लिख देना, बस ये इतना सा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा लॉग आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है 0.0093। अब इसका लॉग फाइंड करना है। इसका लॉग क्या होगा, 0.0093 का आप कर रहे हो लॉग, विच इज़ इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए नंबर को यहाँ लिखो। सबसे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढो। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है 9। तो 9 के बाद रेफरेंस पोजीशन साइन लगाओ। अब इस रेफरेंस पोजीशन साइन और पॉइंट के बीच में देखो कितने डिजिट है, इसके और इसके दरमियान 1 2 3। तो कैरेक्टरिस्टिक मेरा आ गया है 3, ठीक है। लेकिन पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पीछे है, पीछे की तरफ पॉइंट है। अगर पॉइंट इससे पीछे होता है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक आया है 3 नेगेटिव, ठीक है। अब मेंटीसा करते हैं। मेंटीसा के लिए यही नंबर लिखो लेकिन पॉइंट हटा के। पॉइंट में हटा दूँ तो ये बन जाता है ना, ये वाला पॉइंट। तो इन 3 ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, 93 ही बचेगा। तो अब हमने मेंटीसा देखना है, लेकिन मेंटीसा देखने के लिए आपको 4 डिजिट पूरे करने होते हैं। 93 के आगे कुछ नहीं है ना, तो 2 ज़ीरो लगा लो। 2 ज़ीरो लगा के ये 4 डिजिट बन जाएंगे। अब हम 93 के 0 कॉलम में और फिर से 0 कॉलम में देखेंगे। 93 के 0 में आप देखोगे बेसिकली। तो लॉग टेबल पे आ जाओ, 93 ढूंढो। 93 है ये, 93 के 0 में लिखा हुआ है 9685, और आगे भी 0 था ना, तो आगे वाले लेकिन कॉलम में 0 का कॉलम नहीं होता, तो यही मेंटीसा हो जाएगा। तो मेंटीसा आ गया है 0 पॉइंट, इसको पॉइंट में करके लिख लोगे 0.9685। कैरेक्टरिस्टिक आ गया था, मेंटीसा भी आ गया, तो अब लॉग भी कर लेते हैं। अब लॉग क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके लॉग आ जाता है। सो लॉग ऑफ 0.0093 इज इक्वल टू 3 बार या 3 नेगेटिव पॉइंट, ये साथ कैरेक्टरिस्टिक लिखा और मेंटीसा उसमें ऐड करके लिख दिया। तो ये हमारा लॉग आ गया इस पार्ट में। स्टूडेंट अब जो पार्ट 8 है ना, वो लिखा हुआ है 1 ट्रिलियन, ठीक है। 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 और उसके साथ 12 ज़ीरो लगाने, 12 ज़ीरोज़ लगाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने ज़ीरो हैं, बीच में कॉमा से इसको वो सेपरेट कर लेना। तो ये हो गया 1 ट्रिलियन। 1 के साथ अगर 12 ज़ीरो आ रहे हो तो वो 1 ट्रिलियन है। अगर 2 के साथ 12 ज़ीरो आ रहे हो तो 2 ट्रिलियन एंड सो ऑन। तो अभी हमारे पास है 1 ट्रिलियन। इसका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग क्या होता है, लॉग
ऑफ 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को इधर लिखेंगे। ठीक है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट देखेंगे, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, उसके बाद ये रेफरेंस पोजीशन साइन लगाएंगे। अब पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा तो एंड पे है। ठीक है, जब पॉइंट नहीं है नंबर में तो एंड पे लगा लेना। अब इस रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं, कितने डिजिट आ रहे हैं, 12। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ गया 12 या 12। ठीक है, ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक। अब करना है मेंटिसा। तो मेंटिसा देखने के लिए क्या करते हैं, लॉग टेबल पे चलते हैं। ठीक है, अब लॉग मेंटिसा यहाँ पे तो पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आप जब लॉग देखोगे ना तो इस पूरे नंबर को देखो, ये आपके पास नंबर है। अच्छा, अब जब आपने मेंटिसा देखना है तो पहले 2 डिजिट को देखना है 10, वो 10 बना रहे हैं। तो लॉग टेबल में 10 के 0 कॉलम में जाओगे तो पहला नंबर होता ही 10 है। 10 के 0 कॉलम में 0 0 0 0 और आगे तो 0 कॉलम होता ही नहीं, तो आगे हम कुछ नहीं लेंगे, बस 10 के 0 में लॉग देखेंगे, लॉग नहीं सॉरी मेंटिसा देखेंगे, वो आ रहा है 0 0 0 0, तो 0.0। ठीक है, यानी कि 0 ही है। तो आपका जो लॉग आ जाएगा वो आ जाएगा लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। 12 में जब ये सारा 0 ऐड करोगे तो 12 ही आएगा, तो लॉग जो है वो बेसिकली 12 ही आ जाएगा। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 है 0.00004। इसका लॉग फाइंड करना है और इसका लॉग क्या होता है, लॉग ऑफ 0.00004 विल बी इक्वल टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक पहले ढूंढना है, कैरेक्टरिस्टिक ढूंढने के लिए इस नंबर को लिखो दोबारा ऐसे। इसमें पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढो, पहला डिजिट 00004, 4 नॉन ज़ीरो। इसके बाद ये साइन लगाओ रेफरेंस पोजीशन, इस रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में देखो कितने डिजिट आ रहे हैं, इनके दरमियान 1 2 3 4 5 डिजिट आ रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक होगा 5 या 5, लेकिन उसका साइन होगा नेगेटिव, उसके ऊपर एक नेगेटिव साइन लगाना है। क्यों, क्योंकि रेफरेंस पोजीशन से पीछे पॉइंट है, अगर पीछे पॉइंट है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, तो ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक। अब करते हैं मेंटिसा। मेंटिसा के लिए इसी नंबर को लिखो लेकिन पॉइंट हटा के, पॉइंट हट जाएगा ना तो 0.00004 ऐसे आ जाएगा। अब इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इनको डिस्कार्ड कर दो तो आपके पास बेसिकली 4 है। लेकिन 4 का आप लॉग टेबल में लॉग नहीं देख सकते क्योंकि कम से कम 3 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट और आगे वाले कॉलम का, तो आगे आप 2 0 या 3 0 लगा लो, कोई मसला नहीं है, 3 भी लगा सकते हो। तो 40 के 0 में आप देखोगे, 40 के 0 में इसका लॉग देखना है। तो 40 हमारे पास ये है, 40 के 0 में आ रहा है 6021 मेंटिसा। ठीक है, तो जो मेंटिसा आ रहा है 6021 और पॉइंट के साथ ये लिखा जाता है ना, तो 0.6021। तो अब इसका लॉग क्या आ जाएगा, लॉग हम कर रहे थे इसका लॉग ऑफ 0.00004 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। इन दोनों को प्लस करोगे ना तो ऐसे आ जाएगा 5 बार या 5 नेगेटिव प्लस, ये जब करोगे तो पॉइंट के बाद बस ये आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें लिखा हुआ है 4 का आपने लॉग देखना है। तो लॉग ऑफ 4 जो होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ठीक है, तो 4 को इधर लिखो, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट देखो, पहला एक ही डिजिट है और वही पहला डिजिट है, उसके बाद ये साइन लगाओ। अब पॉइंट इसमें कहाँ पे था, पॉइंट 4 के बाद ही था। ठीक है, पॉइंट था ही नहीं तो 4 के बाद है। तो पॉइंट के और इस रेफरेंस पोजीशन साइन के बीच में देखो कितने डिजिट है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक होगा 0। ठीक है, अब करना है मेंटिसा। मेंटिसा के लिए 4 आपने लिखा, मेंटिसा के लिए कम से कम 3 डिजिट होने ज़रूरी है, तो मैं 2 0 लगा लेती हूँ। तो 40 आप ले लो, 40 के 0 में आप लॉग टेबल में जाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 40 सारे 2 डिजिट नंबर है ना, तो हमने इसको 2 डिजिट बनाया, 40 किया और 40 के 0 में देख लेंगे 6021। तो 40 के 0 में आ जाता है 6021। इससे पहले पॉइंट लगा लेंगे तो ये मेंटिसा बन जाएगा और फिर इसका जो लॉग है वो आ जाएगा आपके पास
लॉग ऑफ 4 इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो वो 0.6021 ही आ जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। अब है 4000, तो log ऑफ 4000 विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए नंबर को लिख लो पहले दोबारा। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट देखो, पहला डिजिट है 4 और वो है नॉन ज़ीरो, उसके बाद ये पॉइंट लगा लो, सॉरी रेफरेंस पोजीशन साइन लगा लो। और पॉइंट इसका देखो किधर है, पॉइंट है ही नहीं, एंड पे। इस रेफरेंस पोजीशन साइन और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक है 3, और इससे आगे पॉइंट है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव ही होगा, ये आ गया। अब फाइंड करना है मेंटीसा। मेंटीसा के लिए इस नंबर को लिखो। अब पहले 2 डिजिट लो, वो है 40 के 0 कॉलम में देखो, और अगर चौथा डिजिट 0 है तो वो आगे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 40 के 0 में अभी जैसे हमने पीछे वाला पार्ट किया आता है 6020, ठीक है, और आगे तो 0 कॉलम है, 0 कॉलम आगे नहीं होता, तो ये 6020 ही मेंटीसा आ गया। तो मेंटीसा 0.6020 पॉइंट में, ठीक है, ये आ गया। तो जो लॉग होगा 4000 का वो आपके पास क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। 3 को जब इसमें ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 3.6020। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें नंबर लिखा हुआ है 54। इसका आपने करना है लॉग ऑफ 54 इज इक्वल टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा ऐड होंगे। कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करना है, उसके लिए मैंने नंबर लिखा। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट देखो वो है 5, ठीक है, जो ज़ीरो नहीं है। उसके बाद ये वाला साइन लगाया, इसको हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन साइन। इसमें कहीं पॉइंट है नहीं, तो इसके एंड पे पॉइंट है, ठीक है। अब इस रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, कितने फिगर, एक ही फिगर आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1 यानी कि 1। और इस रेफरेंस पोजीशन से आगे पॉइंट है तो कैरेक्टरिस्टिक विल बी पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। मेंटीसा करने के लिए आपने ये नंबर लिखा। अगर ये नंबर 2 डिजिट है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट, तीसरा खुद 0 लगा लेना। अब 54 के 0 कॉलम में लॉग टेबल में देख लेना, 54 आपको दूसरे पेज पे मिलेगा। 54 के 0 कॉलम में 7324, 7324, और इसको पॉइंट में लिख लो तो ये मेंटीसा बन जाता है 0.7324। दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, तो जो लॉग ऑफ 54 होगा ना वो होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक है 1 और प्लस जब इसमें ये करोगे तो 1.7324 डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है 1.009। इसका लॉग फाइंड करना है। लॉग ऑफ 1.009 वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करना है, उसके लिए मैंने इस नंबर को इधर लिखा। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढो, उसके बाद ये वाला साइन लगाओ, रेफरेंस पोजीशन साइन। इस साइन और पॉइंट के बीच में देखो कितने डिजिट है, इस साइन और पॉइंट के बीच में कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है, यानी इसके फ़ौरन बाद ही पॉइंट है, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। मेंटीसा ढूंढने के लिए इस नंबर को लिखना है, लेकिन अगर इसमें पॉइंट होगा तो पॉइंट को इग्नोर करना, पॉइंट को भूल जाना, 1009 बन जाएगा। अब मेंटीसा देखने के लिए पहले 2 डिजिट को देखो, वो है 10 के 0 कॉलम में पहले देखना। तो लॉग टेबल में पहले सबसे पहला नंबर ही 10 होता है, तो 10 के 0 कॉलम में 0 0 0 0, ठीक है। लेकिन आगे भी दिया हुआ है 9, 0 कॉलम में तो हमें मिला है 0 0 0 0। आगे 9th कॉलम में भी जाओ, ये देखो 10 का ये है ना, ये 0 to 9 ख़त्म हो जाते हैं, आगे फिर 1 to 9 होते हैं, तो ये आगे वाले 9 में जाना है। ये आगे है 38, इसके नीचे लिखो 38 और इनको करो प्लस, तो ये आ जाता है 0038, ठीक है। तो मेंटीसा क्या आएगा, इसको फिर पॉइंट में लिख, इधर पॉइंट लगा के, तो मेंटीसा ही आ गया। तो इसका लॉग क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1.009 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा करोगे तो 0 को इसमें जब ऐड करोगे ना तो यही आ जाएगा 0.0038। तो ये हमारा लॉग आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है 0.1009। इसका लेना है लॉग ऑफ 0.1009 इज इक्वल टू होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करते हैं, उसके लिए इस नंबर को मैंने यहाँ लिख लिया।
पहला नॉन ज़ीरो डिजिट फिर ढूंढना है, पहला ज़ीरो है दूसरा 1 है, तो नॉन ज़ीरो तो 1 हुआ ना, तो इसके बाद ये साइन लगाना है आपने, जिसको हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन साइन। और इस साइन और पॉइंट के बीच में देखना है कितने डिजिट आ रहे हैं। इस साइन और पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा 1 यानी कि 1, और वो होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि इस रेफरेंस पोजीशन से पीछे पॉइंट है, पॉइंट अगर पीछे होगा तो ये नेगेटिव आता है, अगर पॉइंट आगे होगा तो ये पॉजिटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब करते हैं मेंटीसा। मेंटीसा के लिए इसी नंबर को आप लिख लो, लेकिन पॉइंट हटा के, ये पॉइंट ख़त्म समझो, तो ये हो जाएगा 01009। तो इस ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, शुरू के ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये नंबर अब बन गया है 1009। अब 2 डिजिट लो आप 10, तो 10 के ज़ीरो कॉलम में लॉग टेबल में देखो, लॉग का टेबल ये है, ये 10 है, 10 का ज़ीरो कॉलम देगा 0000, ठीक है, यानी कि ये जैसे पिछले पार्ट में किया था। और आगे 9th कॉलम में भी देखना है, ये देखो ये 0 to 9 कॉलम ख़त्म हो जाते हैं, आगे भी 1 to 9 शुरू होते हैं। तो ये हमने जब ले लिया ना, तो आगे वाला जो 9 है ना, ये इसके नीचे देखो 38 लिखा, तो 38 इसमें ऐड कर लो, तो आएगा 0038। तो जो मेंटीसा है ना वो आ गया 0 पॉइंट ये, ठीक है। मेंटीसा जो पॉइंट पे लिखा जाता है वो लेस देन 1 होता है। तो अब लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.1009 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक है ये 1 बार या 1 नेगेटिव, और पॉइंट के बाद ये सारा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है लॉग। स्टूडेंट लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसमें लिखा हुआ है -4। अच्छा, अब ये एक नेगेटिव नंबर है, -4 इज़ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। और लॉग ऑफ -4 आपको कह रहे हैं करो, लेकिन लॉग्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ पॉजिटिव नंबर। सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लॉग्स डिफाइंड हैं, नेगेटिव नंबर्स के लॉग्स नहीं डिफाइंड, ठीक है। आपने जो टेबल में इतनी सारी वैल्यूज़ देखी हैं, यहाँ पे जितने नंबर्स लिखे गए पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कोई नहीं था ना, तो नेगेटिव के लिए लॉग्स डिफाइंड ही नहीं होते। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ -4 इज़ नॉट डिफाइंड, और इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये आप रीज़न दे दो कि इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, और अगर आपको कोई चीज़ लैकिंग लग रही है कि जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो काइंडली डू लेट मी नो इन द कमेंट्स में ज़रूर बताएं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव, और ताकि मेरी वीडियो से ज़्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।